क्या आप भी इस साल आर्य यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हो? क्या आपको भी टेंशन है कंपटीशन, मार्क्स, रैंक, प्रिपरेशन, ओवरऑल सब्जेक्ट सजेशन एंड स्पेशली पार्ट बी को लेकर? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माई सेल्फ मुशर्रफ एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आलिया यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कंपटीशन डिटेल्स, सेफ रैंक, सेफ स्कोर, सब्जेक्ट वाइज सजेशन एंड पार्ट बी का स्पेशल सजेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना आलिया यूनिवर्सिटी रिलेटेड मोर अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का प्रीवियस ईयर डेटा को लेकर। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर डेटा, बीएससी नर्सिंग का 60 सीट्स के लिए लगभग 3000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने अपीयर हुए थे। इस बात से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि आलिया यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का क्रेज कितना है और इसका कंपटीशन किस लेवल तक जाने वाला है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप उस 60 सीट में अपना एक सीट अचीव करना चाहते हो तो आपका प्रिपरेशन को उस लेवल तक बूस्ट अप करना पड़ेगा एंड उस लेवल का एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में, तो ये जानने के लिए आखिर तक बने रहे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ और मार्क्स को लेकर। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा, अगर आप 100 में से 60 to 70 मार्क्स तक मिनिमम ला पा रहे हो, देन यू आर इन अ सेफ जोन। आप एक सेफ जोन पे बिलोंग कर रहे हो। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आलिया यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग में ओनली 60 सीट्स अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है रैंक कट ऑफ जाने वाला है 60 to 65। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जगह पे आप लोगों को डिमोटिवेट फील हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है या फिर आप लोग जो पढ़ चुके हो वो भूल रहे हो। साथ ही साथ आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक्स में कौन सा मुझको पढ़ना है, कौन सा मुझको स्किप करना है। जैसे नीट में सिलेबस रिड्यूस होता है, वैसे ही आलिया यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में क्या कोई सिलेबस रिडक्शन हुआ है या फिर आपको पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा? कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका बेनिफिट होगा, ये सारा बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दूं कि नीट के जैसा कोई सिलेबस रिडक्शन आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के एग्जाम में नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों का प्रिपरेशन में आसानी हो, इसीलिए एक ओवरऑल सजेशन मैं लेके आ चुका हूँ। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए आप इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो जेनेटिक्स प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंडली आता है सेल चैप्टर, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है एनिमल किंगडम, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के लिए केमिकल काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट यूनिट एंड इसमें जितने भी फॉर्मूला है उसका प्रॉब्लम एंड सम। उसके बाद आता है सॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वीवीटी थ्योरी, डीडी ट्रांजिशन एंड ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट, इसमें स्कॉटकी फ्रैंकेल, एफ सेंटर एंड पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी, इसका प्रॉब्लम एंड सम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, इसका ग्रुप ब्लॉक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स एटसेट्रा आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है नीट 2025 एंड आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट बीएससी नर्सिंग 2024 में फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया था। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि फिजिक्स आप जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर पढ़ के जाओ। जो चैप्टर आपसे होता है वो चैप्टर बेस्ट प्रिपरेशन करके आप एग्जाम देने जाओ और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। फिजिक्स का अगर हम सजेस्टिव करना चाहेंगे तो वो आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हो गया पार्ट बी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है पार्ट बी में इस्लामिक कल्चर का 20 मार्क, इंग्लिश का 5 मार्क एंड जीके का 5 मार्क आता है। तो इस्लामिक कल्चर का अगर हम बात करें तो इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए अल कुरान, हदीस, सूरा ऑफ कुरान, नमाज, जन्नत एंड जहन्नम, ज़कात, हज, रोजा, बैटल ऑफ इस्लाम एंड प्रॉफिट्स एंड इस्लाम। ये सारा चैप्टर्स अगर आप गूगल से या फिर चैटजीपीटी से करके जाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 90% कॉमन मिल जाएगा। अब आता है जीके पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जीके का प्रिपरेशन 2-3 महीने में करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई रेगुलरली जीके का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करंट अफेयर्स देख रहा है तो उसी के लिए पॉसिबल होगा 5 out of 5 आंसर करना। तो अगर बाई चांस जीके में 3-4 क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा है तो उसमें दिक्कत, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है। जीके का अगर आप 1-2 भी क्वेश्चन कर लोगे दैट्स एनफ फॉर यू। इंग्लिश का बहुत बेसिक लेवल का आर्टिकल, प्रीपोजिशन आता है एंड वर्ड मीनिंग। अगर कोई डिक्शनरी को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, नया वर्ड्स किसी को मालूम है, तो
तो उसके लिए इंग्लिश में 5 आउट ऑफ 5 आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको अपने प्रिपरेशन को नरिश करना है और अंडर 60 रैंक लाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को बताया गया है उनमें से आप लोगों को देखना है कि कौन से चैप्टर में आपको वीकनेस फील हो रहा है या फिर डिमोटिवेट फील हो रहा है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को उन सब्जेक्ट का 1 शॉट क्लास देखना है या फिर अपना जो नोट्स या फिर शॉर्ट नोट है उनको रिवाइज करना है। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स है उन सभी को कॉपी पेन से प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो हो गया मॉक टेस्ट। आपको किसी भी सोर्स से मॉक टेस्ट कलेक्ट करके मॉक टेस्ट को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग का मॉक टेस्ट अवेलेबल है देन वेरी गुड। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट। अब बात आता है कि उन मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और उस मॉक टेस्ट को यूज करके कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है। पहली बात तो यह है कि सिर्फ 2-4 मॉक टेस्ट देने से आपका प्रिपरेशन बूस्ट अप नहीं होगा। आपको करना होगा एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करोगे? सपोज आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 4 घंटा 4 घंटा। पहले 4 घंटे में जितना हो सके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। सपोज एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में या फिर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपका 1 से 1.5 घंटा टाइम लग रहा है, तो आप ट्राई करना दिन में मिनिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिमेनिंग जो 4 घंटा है उसमें आपको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक में आपका गलती हो रहा है, कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं और कहाँ पे आप लोग चीजें भूल रहे हो। उस चीजों को जब आप एनालाइज कर लिए विद इन 30 मिनट, देन आप लोगों को उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को रिवीजन करना है। अच्छी तरीके से रिवीजन करने के बाद अगले दिन फिर से सुबह उठकर मॉक टेस्ट अटेंड करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिनिमम नीट का प्रीवियस 3 to 5 इयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाकर खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये सारा स्टेप आपने 100% डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट कर लिया और मिनिमम लास्ट 2-3 महीने से आप लोग रेगुलरली 8-10 घंटा पढ़ रहे हो तो आपके सिलेक्शन को इंशाल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सीट अली यूनिवर्सिटी नर्सिंग के डिपार्टमेंट में फिक्स्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कृपया जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो जल्द ही मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।